आनापानसति ध्यान। आनापान का अर्थ है श्वास का आवागमन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को आनापान कहा जाता है। नाम के अर्थ से ही आप समझ गए होंगे कि हमें अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए सांस पे ध्यान केंद्रित करना है। हम जब अपने माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तब हम पहली बार सांस अंदर लेते हैं, और जब मृत्यु आती है तब हम आखिरी सांस को बाहर निकालते हैं। लेकिन इस बीच बहुत कम मौक़ों पे हम अवेयर होते हैं कि सांस चल रही है, जबकि सांस जीवन ऊर्जा को चलाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी घटक है। हम 8 से लेकर 21 दिनों तक बिना भोजन और पानी के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए 4 से 6 मिनटों में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जीवन ऊर्जा को शरीर में टिकाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव घटक श्वास है। हम पूरी जिंदगी झूठ बोलते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ, जबकि हम श्वास नहीं ले रहे। सांस तो अपने आप चल रही है। हम थोड़ा बहुत सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम सांस नहीं ले रहे। यह बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो जब मौत द्वार पर आ जाए तब सांसें लेते रहना। तब आपको पता चलेगा कि सांस आप ले रहे थे या नहीं। तब एक सांस भी ज़्यादा तुम ले न सकोगे। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे, अरे हम तो यहाँ आनापानसति ध्यान समझने आए थे, आप यहाँ सांस के ऊपर लेक्चर दे रहे हो। ये सब बातें इसीलिए की क्योंकि ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं। 2-5 मिनटों में वे बोर हो जाते हैं और ध्यान लगे उससे पहले ही आंखें खोल देते हैं। सांस बहुत ही नाजुक है। सांस नासिका से भीतर आई और फिर बाहर जाती है, फिर से भीतर आती है, फिर से बाहर गई, और अब सांस भीतर नहीं आई और गेम ओवर। जीवन ऊर्जा कितनी ही तीव्र क्यों न हो, लेकिन अगर सांस बंद हो गई तो मृत्यु निश्चित है। तो जब भी ध्यान के दौरान यह कहा जाए कि सांस को देखो, तब यह मन में रखो कि तुम सांस को नहीं बल्कि अपने जीवन और मृत्यु को देख रहे हो। आती हुई सांस जीवन है और जाती हुई सांस मृत्यु। अपना पूरा चित्त श्वास पे एकाग्रित हो जाना चाहिए। आइए आनापानसति ध्यान को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पालथी लगाकर बैठ जाओ। हाथ जैसे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वैसे रखें। अपने बैकबोन को सीधा रखें, मुंह सामने की तरफ और आंखें बंद। पीठ को फोर्सफुली सीधा न रखें या सामने की तरफ झुका हुआ भी न रखें, वरना पीठ दर्द हो सकता है। हो सके तो पद्मासन या सिद्धासन पोस्चर में बैठें, जिससे आपकी पीठ अपने आप ही सीधी रहेगी। पीठ में दर्द ना हो इसलिए पीठ के पीछे कुशन रख सकते हो। इसके बाद आंखें बंद अपना पूरा ध्यान नासिका के द्वार पे रखें, जहाँ से सांस शरीर में प्रवेश कर रही है और बाहर जा रही है। मन नासिका के द्वार पर एक चित्त हो जाना चाहिए। यह जो अंदर बाहर हो रहा है वो सांस नहीं बल्कि आपका जीवन है। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर नहीं आनी चाहिए। एक पहरेदार की तरह भीतर आती और बाहर जाती हुई सांस को देखते रहे। अनुभव करें कि सांस लंबी चल रही है या छोटी चल रही है। सांस दाई या बाई नासिका छिद्र से चल रही है या फिर दोनों छिद्रों से श्वास का आवागमन हो रहा है। इसके प्रति मन को जागृत रखें। अपने आप से श्वास को तेज या धीमा नहीं करना है। श्वास अपने आप ही अंदर और बाहर हो रही है, बस उसे देखते रहना है। उसके प्रति मन को केंद्रित करना है। अपने मन को दृढ़ संकल्पवान बनाएं और सांस को देखते रहें। जीवन की सभी बातों को भुलाकर सांस को देखें कि जीवन की सबसे अनमोल चीज़ यह है जिसे मैं अभी अपनी नासिका पर अनुभव कर रहा हूँ। मन को श्वास से दूर भटकने ना दें। अगर मन में विचार शुरू हो जाए तो परेशान ना हो। इसे एक सामान्य बात समझकर फिर से पूरा चित्त नासिका पे केंद्रित करें और श्वास के आवागमन को अनुभव करें। अंदर जाती हुई सांस ठंडी और बाहर आती हुई श्वास हल्की सी गर्म होगी। यह सभी बात का अनुभव करें
और एक बात का ख्याल रखें कि आंखें बंद करके जब श्वास के आवागमन को अनुभव कर रहे हो तब उसे मन में इमेजिन नहीं करना है। अपने मन के भीतर उसका चित्र तैयार नहीं करना है, ना ही अपनी आँख की पुतलियों को अपने नाक के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आपको बंद आँख में भी सामने ही देखते रहना है। सिर्फ और सिर्फ अपने चित्त का ध्यान श्वास के आवागमन पर स्थिर करना है। यह ध्यान मिनिमम 30 मिनट तक करें। नेक्स्ट वीडियो में जो लोग ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान करने में दिक्कत होती है, उनके लिए टिप्स बताई जाएगी। समाधा ध्यान और विपश्यना ध्यान को भी डिटेल में इस वीडियो में समझाया गया है और ध्यान करने में जो भी समस्याएं आती है उनके समाधान भी बताए गए हैं। इन वीडियोस की लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप मेडिटेटिंग। नमो बुद्धाय माय फ्रेंड्स। दिस इज बुद्धा, द वे ऑफ लिविंग।